मसीह के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर खुदावंद ने ये मुझे मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूँ। और शुक्रगुजार हूँ मैं पुर उम्मीद सोसाइटी की, जिन्होंने पानी स्टूडियो में मुझे इनवाइट किया कि मैं नई बात में आप सबके साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकूँ। तो खुदावंद का शुक्र हो, जितनी बार उसका शुक्र करें उतना ही कम है कि वो हमें हर रोज़ ताज़ा रखता है और हर रोज़ हमें ये फजल बख्शता है कि हम उसके हजूर आएँ, उसके कलाम की बातों को शेयर कर सकें और इसके नाम को जलाल दे सकें। तो आए हम खुदावंद की ज़िंदाबख्श कलाम से देखते हैं आज नई बात खुदावंद ने नौजवानों के लिए खुदा का कलाम में से कौन सी बात है। तो आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए और तरक्की के लिए। तो हम देखेंगे ज़बूर 119 और उसकी 9 आयत में यूँ लिखा है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है कि जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। यानी कि जो उसकी रविश है, जो उसके ख्यालात हैं, जो उसकी दुनियावी ज़िंदगी है या जो भी नौजवान है वो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, वो अपनी रविश यानी कि उसकी ख्वाहिशात, उसके ख़यालात को कैसे वो पाक रख सकता है। खुदा के कलाम से ही वो अपने जो है ना रविश, अपने बुरे ख्यालातों को कैसे अच्छे ख्यालातों में बदल सकता है। वो कलाम कहता है तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। यानी कि निगाह रखने का मतलब है उसे पढ़ने से, उसे समझने से ही उसके ख्यालात नौजवान के, यानी कि जो नौजवान नस्ल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे बहन भाई हैं जो यूथ में हैं और जो खुदा के नाम को जलाल देते हैं, जो खुदा की खिदमत करते हैं। ऐसे खुदावंद ने अपने नाम और जलाल के लिए बहुत सारे लोगों को चुना है, खुदावंद की शुक्र गुजारी है। लेकिन जो लोग, जो नौजवान नस्ल खुदा से दूर है, जो खुदावन के साथ मुस्लिक नहीं है, ये टॉपिक उन सब के लिए है कि अपने आप को, अपनी रविश को वो किस तरह पाक रख सकते हैं और किस तरह वो खुदा के पाक कलाम में से सीख कर, पढ़ कर, उस पर अमल कर कर उन रविशों से पाक रह सकते हैं। तो ज़बूर नवीस कहता है तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। हम इसका देखेंगे हवाला नोहा उसका 3 बाब और उसकी हम देखेंगे आयत जो है ना 27 आयत है उसकी, जिसमें लिखा हुआ है, अपनी जवानी के अयाम में फर्माबरदारी कर, वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। आमीन। तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है अपनी जवानी के अयाम में, यानी कि जब वो जवान हो तो वो जो है ना वफादारी वाला होना चाहिए और फर्मा बरदार होना चाहिए किसका, खुदा का। जैसे हम अपने वालिदैन के जो है ना वफादार होते हैं, जैसे हम अपने माँ बाप की जो है ना इज़्ज़त करते हैं, इसी तरह हमें जो हमारा रूहानी बाप है, जो हमारा खुदा है जिसने हमें बनाया है, हमें उसका वफादार रहना है। और लिखे अपनी जवानी के अयाम में वफादारी कर, यानी कि खुदा से वफादारी कर। और हम खुदा के साथ वफादारी तभी करते हैं जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। कि खुदा चाहता है कि आप खुदा से तन्हाई में दुआ करें और खुदा से बातें करें और खुदा की आवाज़ को सुने। तो ये जवान के लिए लाजिम है कि वो खुदा से दुआ करे और वफादारी करे और खुदा के हुक्मों पर अमल करे। मैं आपको कुछ एक छोटी सी बात अपने बारे में बताती हूँ। जब मैं अनमैरिड थी तो मैं क्या करती थी कि मुझे जो है ना बाइबल पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन मैं इस चीज़ का दिल में मेरे जज्बा था। और हमारे घर में ना हमारी जो बाजी हैं, हमारी जो पास्टर की वाइफ है, बुआ जी हैं हमारी, उनका नाम रूत है, और वो हमारे घर में आते थे तो मैं उनको देखती थी। तो मैं उनको देखती, उनके बालों का स्टाइल देखना कि वो कितनी सादा रहती हैं और खुदा में मगन है और खुदा की इबादत करती, प्रस्ती, वो किसी पे भी हाथ रखते थे वो बरकत पाते थे, शिफा पाते थे। और मेरे अंदर एक
जज्बा था कि मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, खुदा मुझे भी इतनी बरकत दे। तो मेरे अंदर ये जज्बा था। आप भी ऐसा जज्बा रखें, ऐसे जो है ना अपने अंदर ऐसी लगन पैदा करें कि जो आपको खुदा की तरफ खींचे। यही आप सबसे गुजारिश भी है, और यही मैं कहना चाहूँगी कि अपने जो है ना सोचों पे, अपने चाल चलन से देखें कि आप जो है ना बरकत का बाइस बने, ना कि किसी के लिए लानत का बाइस बने, और खुदा के पाक कलाम पर अमल करें, और जो है ना अपने माँ बाप के लिए, अपने घराने के लिए बाइस से बरकत का वसीला बने। गॉड ब्लेस यू।